बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको चिकपीस बनाना सिखाऊंगी, शोरबे वाले। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो ब्लैक चने होते हैं, काले चने शोरबे वाले, उनकी रेसिपी है, और जो थिक वाइट चने होते हैं उनकी रेसिपी है। वो थिक थे, ग्रेवी वाले थे, तो ये शोरबे वाले हैं। और समटाइम्स चावलों के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, और कभी कभी रोटी की अगर बाइट्स आप इसके अंदर डाल के खाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फुल ऑफ प्रोटीन है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव चने लिए थे। पूरी रात उनको भिगो दिया था और उनको धो के कुकर में डाल दिया है। उसके बाद मैंने डाल दिए इसके अंदर 2 अदद प्याज, उनको मोटा मोटा मैंने रफली काट लिया था। और उसके बाद 2 टमाटर डाल दिए हैं काट के, उनके भी बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। पूरी एक जो लहसुन की पोथी होती है वो मैंने डाल दी है, 10 से 12 जवे थे इसके अंदर। और उसके बाद 5 से 6 हरी मिर्चें डालूंगी मैं क्रश करके, और साथ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जो 1 टेबल स्पून बनता है उतना मैंने इसमें अदरक डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें बारीक करके मैंने डाल दी हैं कुकर के अंदर ही। तो उसके बाद इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो मेन हमारे स्पाइसेस होते हैं, ये 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी का पाउडर डाल दिया। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मिर्चें, और मिर्चें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो मिर्चों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्चें भी यूज़ की हैं, तो इसलिए मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और वैसे भी शोरबे वाले सालन में अगर थोड़ी सी मिर्चें तेज़ हो जाएँ तो वो बहुत ही ज़्यादा लगती हैं, तो इसलिए हमने मीडियम ही डालनी है। 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया। और नमक डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। और पानी में डाल रही हूँ 3 गिलास, क्योंकि ये गोश्त नहीं है, ये चने हैं। गोश्त पानी छोड़ता है, श्रिंक होता है, चनों के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होता, तो ये फिर लगने का ख़तरा होता है थोड़ा सा, इसलिए पानी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डालना है। और इसको हमने मिक्स कर देना है और प्रेशर कुक करेंगे 15 मिनट तक, यानी जब सीटी ऑन होगी उसके साथ हमने टाइम नोट करना है, और इसको 15 मिनट तक हम पकने देंगे विसल ऑन होने के बाद। और 15 मिनट में मोस्टली जो है वो वाइट चने बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाते हैं। तो ये मैंने कुकर को खोला है 15 मिनट के बाद, और हमारे चने बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैंने चेक किया है, चने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और थोड़ा सा पानी इसमें बचा है, तो ये अब आँच को तेज़ करके हम पानी को खुश्क कर लेंगे, क्योंकि चने हमारे गल चुके हैं। बस पानी को खुश्क करने की ज़रूरत है, तो इसको हमने तेज़ फ्लेम पे रखना है ताकि पानी साथ साथ ड्राई होता रहे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसको हिलाते रहना है, और जैसे जैसे आप हिलाएंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट जो गले हुए अदरक के लहसुन के जवे आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, तो ये साथ ही मैश हो जाएंगे और हमारी अच्छी सी ग्रेवी और मसाला टाइप बन जाएगा हमारे चनों में। तो पानी को हमने ड्राई करना है और फिर इसमें घी डाल देना है। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं 1/2 कप घी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो हमने इसको डालने के बाद इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है, और भूनना हमने इसको तब तक है जब तक इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख रहे हैं कि इसका कलर अभी लाइट है, लेकिन जब इसकी अच्छी सी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी जो कलर है वो इसका डार्क हो जाएगा, इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, और इसमें कोई लहसुन अदरक प्याज वगैरह बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, और ये बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी बन जाएगी ज़बरदस्त किस्म की। तो ये मैं इसको भून रही हूँ, इसको 5 से 7 मिनट में दूंगी अच्छे तरीके से, साथ साथ हमने इसको हिलाते रहना है। तो 7 मिनट के बाद ये देखिए इसकी ये कंडीशन हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छे से मैश हो चुका है। और इसके साथ हम डाल देंगे इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून ड्राई धनिया जो होता है, खुश्क धनिया कुटा हुआ, मोटा कुटा हुआ है, ये क्रश किया हुआ। तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और आप देख रहे हैं कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त सी लुक इसकी आ गई है भुने हुए चनों की। तो इसकी हमने भुनाई करते हुए ये ख्याल रखना है कि ये नीचे नहीं लगे हैं, और देखिए कि इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है भूनने के बाद, और ये इसकी निशानी होती है कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और ठीक सा मसाला इसके साथ बन चुका है, कोई लहसुन अदरक प्याज वगैरह इसमें नहीं नज़र आ रहा। और जब हमारे चने अच्छे मज़े के नहीं बनते तो उसमें ये कमी होती है कि हम उसको अच्छे तरीके से भूनते नहीं हैं। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि भुनाई इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स हमने इसको भूनने में देने हैं। मैंने 3 गिलास इसमें पानी दोबारा से ऐड कर दिया है, क्योंकि पानी ड्राई होगा, हम इसको 15-20 मिनट और पकाएंगे, तो पानी जो है वो पकने के बाद थोड़ा कम रह जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालना है, क्योंकि ये शोरबे वाले हैं। अगर आप ड्राई बनाना चाहते हैं तो आप पानी कम इसमें ऐड कीजिएगा।
तो ये बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। बॉयल आने के बाद मैं इसको रखूँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना पानी जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा। तो हमने इसको 15 से 20 मिनट स्लो फ्लेम पे रखना है। जो फ्लेम है वो स्लो टू मीडियम होना चाहिए। तो हमने इसको दोबारा से कवर कर देना है और अच्छे तरीके से पकने देंगे ताकि पानी जो है वो पक जाए। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि पानी पक के थोड़ा कम हुआ है, इसकी लुक भी थोड़ी सी और ऊपर ऑयल आ गया है और बहुत अच्छी सी इसकी शक्ल और लुक हो गई है, बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। अगर आप इसको और थिक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे तो इसकी ये थिकनेस जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है हरा धनिया, आप चाहें तो पार्सले भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी। और उससे पहले हम इसको डिश आउट करने से पहले डालेंगे फाइनली अपना गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला पाउडर हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, अच्छी सी खुशबू के लिए, क्योंकि उसमें भी काली मिर्चें ऐड होती हैं। तो अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो हमारा जो चिकपीस का सालन है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो सकता है। तो इसलिए मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और इसको डालते साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, हमारा चिकपीस का जो सालन था बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, ऊपर तरी बहुत ही कलरफुल सी आ चुकी है। बहुत यम्मी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी है, फुल ऑफ प्रोटीन है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और अगर आपने मेरी चिकपीस की जो थिक वाली रेसिपी है वो नहीं देखी और ब्लैक चनों वाली, तो उसके लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही टेस्टी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।